उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने में हमारा सहभाग दे रहे हैं, सहकार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता और बहुत बहुत आभार के भाव। तो अब किसी के भी कोई प्रश्न हो तो उनको लेने का हम प्रयास करेंगे जिज्ञासा के राउंड में। रिद्धि भाभी या फिर दीप्ति, अगर आप लोग यूट्यूब पे हैं तो आप लोग क्वेश्चंस वहाँ के हमें बता दें कि कुछ अगर वहाँ आ रहे हैं तो आप यहाँ पे हमें अपडेट कर देना। तो मैं चलता हूँ ओजस्वी के पास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ओजस्वी, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप बताओ। बस अच्छे हैं। आपको देख के काफी खुशी हुई, काफी टाइम बाद। बताइए। सर, मध्यस्थ और करुणा दोनों ही भावना है, तो अब एक टाइम पे तो दो भावना तो कैसे आ सकती है? तो प्रायोरिटी किसको दे? माध्यस्थ भावना की अभी डिस्कशन पेंडिंग है ना हमारा, करेंगे। पहले किया था हमने माध्यस्थ भावना का भी। नहीं मतलब वो तो स्टार्टिंग से कर ही रहे हैं ना, समता 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 समता। बराबर। तो समता भावना क्या है? राग नहीं आना और द्वेष नहीं आना। ठीक है, राग नहीं आएगा और द्वेष नहीं आएगा, ये दोनों जब नहीं आएगा तब क्या हो जाएगी हमारी माध्यस्थ भावना। तो जब करुणा आ रही है तो मेरे कहीं राग नहीं आ रहा और ना ही मेरे कहीं द्वेष आ रहा है, तो मेरी क्या भावना रहेगी वो टाइम? मेरी माध्यस्थ भावना है। तो जब मैं समता में होता हूं ना, समता में होने के बाद ही मेरे हृदय में जो कोमल भावनाएं पैदा होनी शुरू हो जाती है। सो दिस आर ऑल इंटरनल भावनास। ये कहीं भी ये चारों ही भावनाएं, इसे हम कहते हैं ब्रह्म रंग। क्या कहते हैं? ब्रह्म रंग। ये चारों ही हमारी आंतरिक भावनाएं, ये हमारे ब्रह्मा की जैसे है, जो हमारे माता है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये ब्रह्मा है हमारे। ये चारों ब्रह्मा हमारे अंदर मौजूद है और ये बाहर निकलते हैं। और जब भी मैं समता में आऊंगा, इसलिए आप देखेंगे ना चारों भावना इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं होगा कि एक आ रही है एक नहीं आ रही है, ये लगभग सबका प्रोपोर्शन साथ में आएगा। जब आप मैत्री भावना में, आप देखिए मैत्री भावना, जब मेरे को जीवों के प्रति मैत्री आएगी तब मुझे करुणा भावना तो आएगी आएगी, मुझे प्रमोद भावना रहेगी रहेगी और मेरी माध्यस्थ भावना भी रहेगी। तो जब ये चारों चीज मेरी साथ में चलेगी तो समता के साथ आप देखेंगे, समता आते ही समता के अंदर मेरी करुणा भावना ऑटोमेटिकली भी पार आ जाएगी। बट बशर्ते क्या होना चाहिए? इट शुड बी निस्वार्थ। जब मेरी स्वार्थ आ गई वो तो राग हो गया, वो मेरा माध्यस्थ भावना। इसलिए सबसे पहले माध्यस्थता जरूरी है। करुणा भावना की भी जो स्टार्टिंग भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए माध्यस्थ। लोग करुणा तो कर देते हैं, लोग दान धर्म कर लेते हैं, लोग बड़ी सेवा करके आ जाते हैं, बट सेवा करने के बाद मन में भाव क्या आता है? मैंने किया, अहंकार। मैंने किया है, बस खत्म। वो सेवा नहीं है, फिर वो सेवा नहीं है, वो बस वो अहंकार में आ गया कि आई हैव डन द वर्क। कृतित्व का अभिमान जो अपन ने पहले डिस्कस किया था एक बार कि आई हैव डन द वर्क। जब आई हैव डन द वर्क हो गया तो सेवा है ही नहीं। हमारे बाबा साहब तो कहते हैं व्यावृत्य। व्यावृत्य बताते हैं, व्यावृत्य क्या है? बोलते हैं कि जहां उसकी आवृत्ति भी वापस ना हो। क्या नहीं हो? जहां उसका मेरे को एहसास भी नहीं हो। जैसे अभी ओजस्वी ने मुझे क्वेश्चन पूछा और मैंने ओजस्वी को आंसर कर दिया, अब मेरे मन में ओहो देखो मैंने आंसर कर दिया, देखो बाद में भी बताऊंगा ओजस्वी मेरी स्टूडेंट है, क्या है, मेरी स्टूडेंट, और मैंने उसको इतना बताया, इतना सिखाया है, और ये मेरे मन में आ गया। अगर इसकी आवृत्ति बाद में किसी और को बताया नहीं बताया तो छोड़ दो, मेरे मन में भी अगर वो आवृत्ति आ गई कि मैंने ऐसा किया है तो बस गई, सेवा नहीं है मेरी, फिर वो स्वार्थ की कामना हो गई मेरी। हाँ बस आसक्ति आ गई। तो वो भावना जब आती है ना तब मेरी शुद्ध करुणा। इसलिए जब ये मेघ कुमार का वर्णन आता है तो हाथी के पैर के नीचे, उसकी स्टोरी बड़ी लंबी, उसकी पीछे की जब बात आती है ना, कभी और बताएंगे उसको, कि उसकी सबसे पहले साता की आसक्ति तोड़ी। वो आसक्ति टूटने के बाद जब आज के उसको सम्यक्त्व आया, ऐसे ही नहीं आता सम्यक्त्व। मतलब सम्यक्त्व इज व्हाट? जब राइट परसेप्शन कब आएगा? जब मेरी डीप भावना हो जाएगी उसकी, तो वो मुझे लानी है ना। और भगवान महावीर की लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंस आया था जब उनको दोनों भावना उन्होंने एक साथ एट अ टाइम एक्सपीरियंस की थी। सो अगर स्टोरीज में सौरभ ने लिया हो तो उसके अंदर आया था जब उनके भगवान के महावीर स्वामी के कानों में जब ग्वाले ने कील ठोकी थी, है ना, जब वो ग्वाले उसको बोल के गए थे कि ये गाय को संभाल के रखना, भगवान तो अपनी साधना में वो थे, मस्त थे, तो उनको तो मतलब नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तब जब ग्वाला आके पूछता है कि कहाँ है गाय मेरी, तब वो कुछ निरुत्तर हो जाते हैं, कोई आंसर देते नहीं है।
तब वो क्या करते हैं, क्या सुनाई नहीं देता क्या, भगवान को बोलते हैं सुनाई नहीं देता क्या, तो क्या उनका अंदर का पहले का पूर्व जन्म का वह जाग जाता है और वो भगवान के कानों में कीले ठोक देते हैं, और भगवान की आंखों में से क्या होता है, आंसू निकलते हैं। क्यों? उनको उनके बहुत दर्द लिए, मतलब उनको दर्द हो सामने रहा था, वाले के लिए। हाँ, करुणा के आंसू निकले। माध्यस्थ थे वो, जब उनके कील ठोकी ना तब वो एकदम माध्यस्थ थे, और साथ में ही जब कील ठोक रहा था तो वो उसके लिए इतना वो करुणा भावना थी उनके अंदर कि इसका आगे के जन्म क्या होगा, आगे के भव में उसको कितना दुख मिलेगा, कितना उसको भुगतना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होकर कितने मेनी फोल्ड्स होकर उसको उस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। तो एक ही सिचुएशन में दोनों भावना उन्होंने एक्सपीरियंस की थी। बिल्कुल। हाँ, इससे पहले बहुत जन और निकल जाए तो हमारा नेक्स्ट सेशन संडे को होगा, तो संडे एंड थर्सडे अभी तक के लिए हम ये टाइमिंग्स पे हैं, तो नेक्स्ट सेशन संडे को होगा, वैसे ही यूट्यूब लाइव एंड जूम पे, यही हमारा प्रोसेस रहेगा। हाँ ओजस्वी, एनी अदर क्वेश्चंस? नो थैंक यू। ओके, सो हम चलते हैं आगे करिश्मा जी के पास। जय जिनेन्द्र भाभी, I have a question in the sense कि if I am the receiver of the सेवा, कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि we are the receivers, right? वही ज्यादा होता हाँ नहीं, हाँ तो तो कभी कभी भावना अच्छी आती है कि नहीं, मेरे को मतलब कभी कभी ये आता है कि यार हम इतना छोटा है कि मेरे को मतलब someone is giving me help, एक अहम का भी भाव आता है कि नो समवन इज, जैसे अभी खाना कोई पुरसता था, ऐसा लगता है यार हम इतना, मेरा हाथ नहीं है कि हम खाना नहीं पुरस सकते, एक अलग भावना भी आती है। सो व्हाट काइंड ऑफ भावना शुड बी देयर व्हेन वी आर इन द रिसीविंग एंड? जो 4 आंसू किए थे हमने, उसमें जो फर्स्ट था वो था कृतज्ञता का आंसू। वी आर ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर पीपल आर डूइंग फॉर अस। हमारा अंदर से वी आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर देम। वो फीलिंग, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए उस टाइम पे कि वी आर रिसीविंग इट एंड वी आर फुल विद ग्रैटिट्यूड फॉर द पर्सन हु इज गिविंग अस, हु इज सर्विंग अस, हु इज डूइंग एनीथिंग, एनी स्मॉल एक्शन फॉर अस। कुछ भी हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हम फुल हो जाए। छोटा से छोटा काम भी होता है ना, जैसे गुरुदेव हर चीज के लिए दूसरों को श्रेय दे देते हैं कि उनका कुछ भी नहीं है, सब काम उन्होंने किया है, सब काम दूसरों ने किया है। जो उनको एक चीज सिखाई भी है ना, तब भी वो उस बुक का श्रेय देंगे या उस गुरु का या उस श्रावक का श्रेय देंगे, खुद का कुछ भी नहीं रखेंगे। तो ये ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है। आई थिंक उस टाइम पे तो वही करिश्मा जी, आप सोचेंगे ना तो हमारे जीवन में आप इवेल्युएट करेंगे, आप लिस्ट बनाना आज पूरे दिन भर में, आप देखना कि आज पूरे दिन भर में मैंने कितने जनों की सेवा करी और कितने जनों ने मेरी सेवा करी। मतलब कितने जीवन के, कितने जीवों के उपकार लेके मेरा जीवन चल रहा है। एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय आप सबको गिनना, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय आप देखेंगे 99% ऑफ द टाइम मैं दूसरों से आश्रित होके चल रहा हूँ। उनके मेरा जीवन ही कुछ नहीं हो सकता। उनके उपकार अगर नहीं हो मेरे पे, आज एकेंद्रिय के खाने के उपकार मेरे पे नहीं हो, बिजली पानी सब में एकेंद्रिय है, अगर उन जीवों के मेरे पे उपकार नहीं हो, कृतज्ञता नहीं हो, अगर मैं उनका मेरे पे आभार नहीं, तो मैं कुछ काम ही नहीं कर सकता। मतलब मैं सबसे पहले उनकी सेवा ले रहा हूँ। मैं मेरे घर वालों में कितनी सेवा ले रहा हूँ, मेरे माँ बाप की कितनी सेवा ले रहा हूँ, वो अगर वो मेरे को नहीं करते तो आज मैं क्या होता। तो मेरा तो पूरा जीवन ही, इसलिए हमारे संतोष भैया तो हर चीज की बात बताते हैं, आभार एंड क्षमायाचना, आभार और क्षमायाचना, आभार और क्षमायाचना, ये करते ही जाओ। इसको अपने जीवन का फंडा बना लो, आभार आभार आभार, हर चीज के बाद वो करना ही है। अगर मुझे वो सेवा इनकार करना है, जैसे आई एम अ मैरिड गर्ल, तो कोई अगर मेरी सास मतलब माय मदर इन लॉ डज समथिंग फॉर मी एंड आई डोंट लाइक इट, आई एम लाइक यार बड़े होके वो मेरे लिए करे, एक अंदर में अजीब सा भाव, तो हाउ डू आई से अ नो टू इट सो दैट that even she felt respected and I don't get that, I don't want that seva, so how is there like what do I? आप बोलो कि मैं मेरे काम, आप वो टाइम मत बोलो क्योंकि वो टाइम एकदम से आता है तो किसी का दिल दुख सकता है। आप उनको बोलो, मेरा बाद में कभी जाके एकांत में बोलो कि देखो मम्मी, मैंने नियम लिया है कि मैं मेरा पानी का ग्लास खुद ही उठा के पीने वाली हूँ,
या मैं मेरे खाने की थाली रोज खुद ही उठा के रखूंगी, या खुद खाना खुद ही लेके पुरसूंगी, मेरे को कोई नहीं पुरसेगा। ये छोटे छोटे नियम मैंने खुद के लिए लिए हुए ताकि मैं स्वावलंबी रहूं लाइफ लॉन्ग, है ना। मैं मतलब खुद के निर्भर हूं, मैं किसी पे निर्भर नहीं रहूं, भले ही घर में कितने ही हेल्पर्स हो, पर मैं ये छोटी प्रैक्टिस तो हमें जीवन में करना भी चाहिए हम सबको, कि रोज खुद की थाली हम खाना खाते हैं तो रोज खुद ही रखने जाए। बच्चों को ये आजकल बहुत आदत देने की जरूरत है, क्योंकि हम बड़े बड़े घरों में हमने आदतें इतनी बिगाड़ रखी है कि पानी ये लेके आ, पानी वो लेके आ, ये हो वो हो, हमने हमारे सिस्टम ही वैसे बनाए हुए हैं घरों में। तो वो सिस्टम पहले से बचपन से ही क्लियर रहने चाहिए कि घर में थाली खाओगे खाना और खुद रख के ही जाना है, पानी की गिलास खुद उठ के ही पीनी है। ये बेसिक काम तो हम खुद ही करें, भले ही ठीक है बाकी हमें हेल्पर्स की जरूरत पड़ती है, वो तो आज हमारे सबका ही जीवन का एक वो क्या कह सकते हैं अनअवॉइडेबल पार्ट है कि हमें करना है, वो हम लेते ही हैं। जहां तक वो प्रयास करना चाहिए, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि कितना उनसे मुक्त हो पाऊं, अभी तक नहीं हो पाया हूं, पर छोटा मोटा तो ट्राई करें, एक कदम तो आगे बढ़े, एटलीस्ट बढ़ेंगे तो हम कहीं तक पहुंच पाएंगे। इतने छोटे से आप मम्मी को बता दीजिए आपकी कि मेरे मम्मी ये नियम नहीं है, तो उनको भी बुरा नहीं लगेगा, इनफैक्ट शी विल बी हैप्पी कि वाओ बहुत अच्छी बात है। अलग से जाके करें, वो टाइम नहीं करें, है ना। Yeah, true. Thank you so much. थैंक यू। Thanks to you. निकिता जी। हाँ निकिता जी। जय जिनेंद्र। सुनो क्या? नाम पता है? सुनो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दे, शलन हम सत्ता चाली बने। वाओ क्या बात है, वेरी गुड। फंडामेंटल्स मैं स्टार्ट करूं इतने सारे अब ठीक है ना। आगे की लाइन कहाँ गई? इतना ही आता है इसको भी, 2 लाइन ही आती है। बहुत अच्छा। अच्छा सुनाओ। नमो, याद कर लो फिर आप सुना। हाँ नमो, आगे बोलो। अलिहंतनम, हाँ आगे और सुनाओ। नमो, नमो शुद्धानम, हाँ नमो नमो आर्यन, हाँ आर्यानम, नमो उवुज्जानम, हाँ नमो यत् लोए, सर्वेसौनम, हाँ 105, हाँ नमो कालो सर्वेसिम सर्वे पावर सर्वे पावक पुनास्मो मंगलंचा सर्वेसिम मंगलहेमंदम देगणपति देगणराम। वेरी गुड, क्या बात है। देगणपति क्या है? कितने साल के बताओ? बोलो 3 बोलो। 3 years 3 नाम क्या है? What's your name? नाम नाम सात्विक तेज बोलो। सात्विक सात्विक जैन। शेर सिम्हा। ठीक है, बहुत अच्छे सात्विक, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा हमें किया और पूरा आप उसको याद कर ले, उसके बाद हम आपको वापस बुलाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो आई होप इसके अलावा कोई डाउट नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? तो मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, फिर हम इस सेशन को विराम देते हैं। YouTube पे भी आई गेस रिद्धि भाभी ने बताया कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो टिल देन, टिल संडे, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र, क्षमा याचना, आभार और शुभ रात्रि। आपका दिन मंगल।